ओम शांति। आज 19 तारीख है, शनिवार का दिन है। तो आज सारा दिन मैं विशेष आत्मा हूँ, इस स्वमान का अभ्यास करेंगे और सारा दिन अपनी विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालेंगे। खुद को भी विशेष आत्मा समझेंगे और औरों को भी देखते हुए विशेष आत्मा के स्वरूप से देखेंगे। अपने अंदर भी विशेषता देखेंगे और दूसरों की भी विशेषता का ही वर्णन करेंगे। तो आज प्यारे बाबा ने कहा हुआ है कि तुम बच्चों का वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम पर वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। तो अभी बाबा हम बच्चों को वो वायदा याद दिलाने के लिए आए हुए हैं। तो आज का प्यारे बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाबा आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने के लिए। प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर, देवताओं की ही विशेषता है कि जो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते हैं, न किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार ही नहीं है। तो अब तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बनते हो जो फिर याद करने की तुमको दरकार ही नहीं रहती। तो ये देवताओं की विशेषता है कि न वो बाप को याद करते हैं, न किसी चित्र को। तो वो पूज्य है और सतयुग में देवताओं को बहुत ही सुख है, तो उनको किसी को भी याद करने की दरकार नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे, रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। तो रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। तो बाप खुद कहते हैं कि मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं और कोई ऐसे कह न सके कि सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं। तो बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते। स्कूल में भी टीचर 12 मास पढ़ाते, फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं। तो बेहद का बाप उनको रोज पढ़ाते हैं, तो फिर भी कोई को धारणा होती, कोई भूल जाता। तो मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो बाबा ही कहते, माँ में एकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कह नहीं सके। तो बाबा कहते, मैं एक ही बार आता हूं। तो कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को समझाता हूं। तो तुम ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प पहले भी बाप ने संगम पर ही ये ज्ञान सुनाया था। तो तुम ब्राह्मणों का ही पार्ट है, इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है। और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं, तो भारतवासी वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तो तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण,
ब्राह्मणों के बाद फिर देवता है और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं, तुमको तो ब्राह्मण बनाते फिर देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती है तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना ही है, तो बाप आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। तो तीनों धर्म एक ही बाप अभिस्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि सत्युग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य न समझने के कारण कह देते सत्युग त्रेता में भी आते हैं। तो बाबा कहते मैं युगे युगे आता नहीं, मैं एक ही बार आता हूं कल्प के संगम पर। तो तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट कर। मैं तो परम धाम से आता हूं। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूं। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते, फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूं। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूं। ये कोई इनका नाम अपना नहीं, बच्चों का जन्म होता है तो छठी करते हैं ना, जन्मदिन मनाते, तो इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था, वो छोटेपन का था। अभी नाम बदलता है जबकि इसमें प्रवेश किया है संगम पर, सो भी नाम बदलते हैं तब जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है। तो वह सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते तो नाम बदलता है, ये तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना, तुमको अपना बनाकर पवित्र बनाते हैं, पवित्र बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो, तो तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने वह है मुख्य बात। तो तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी नहीं हो सकता। मनुष्य गुरु आदियों को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह जो किसको भी याद न करे, तो वह है देवता है। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते मुझको याद करना है एक को, वो तो है भक्ति मार्ग। तो तुम्हारी आत्मा गुप्त है, आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते ही नहीं। सतयुग त्रेता में तो शरीरधारी अपने नाम से पार्ट बजाते, नाम बिगड़ तो पार्टधारी हो न सके। कहाँ भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है। नाम बिगड़ पार्ट कैसे बजाएंगे बाबा कहते हैं। तो हर चीज को नाम रूप होता है, नाम होगा तो ही पार्ट में आएंगे। तो बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा न कोई, हम आपका ही बनेंगे। या आत्मा कहती है बलिहार जाएंगे। तो भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी है, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब बाप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे ये नहीं जानते। तो अनेक देहधारियों की नाम धारियों की पूजा करते रहते हैं। तो अनेक देहधारियों की नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब बाबा आते हैं, कहते तुम जन्म जन्मांतर कहते आए, हम तुम्हारे बिगड़ किसको भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे। तो अब बाप बड़े बच्चों को समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सत्युग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते, न बाप को न चित्रों को, वहां तो सुख ही सुख रहता है। तो बाबा ने समझाया है जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग भी भूल जाता है। तो बाबा कहते तुम गाते थे
आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे, आप पर ही बलिहार जाएंगे, तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। तो आत्मा कहती है परमपिता परमात्मा बाप के लिए। तो आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे, हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं। जिनके लिए सुना है वह 1000 सूर्यों से तेजोमय है। तो किसको साक्षात्कार होता है? तो कहते बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है। जिसकी नवदा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, तो नहीं तो विश्वास ही न बैठे। तो बाबा कहते आत्मा को ही नहीं देखा तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? तो आत्मा को देख ही कैसे सकते? और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है। आत्मा तो है बिंदी, बहुत ही छोटी है, सूक्ष्म है, उनको कैसे देखें? तो कोशिश बहुत करते परंतु इन आंखों से आत्मा को देख न सके। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती है। तो अब तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। तो मुझ आत्मा में 84 जन्मों का भरा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। तो बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए ना। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी बहुत रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, देवताओं जैसी, क्योंकि तुम देवता बनते हो। तो देवता एक खुद पूज्य है, वह कभी किसकी पूजा वगैरह नहीं करते। तो ये तो डबल सिरताज है, ये कभी किसे पूजते ही नहीं, तो पूज्य ठहरे ना। तो सतयुग में किसको पूजने की दरकार भी नहीं। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे ना। तो ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे भी दिल में उनको याद करना है, तो रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं ना उसका, जानते हैं ये बड़े मर्तबे वाला है, तो जरूर रिगार्ड रखेंगे, नमन थोड़ी करना है। तो बाबा समझाते ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। तो इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है। बिगर नाम किसको बुलाएंगे कैसे? भल तुम शरीरधानी बन पार्ट बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भक्त समझते हमको कृष्ण को ही याद करना है। बस कहते जिधर देखता हूं उधर कृष्ण ही कृष्ण, हम भी कृष्ण तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग है, उनका नाम अलग है, सब कृष्ण कैसे हो सकते? सब कृष्ण ही कृष्ण वो कैसे सकते? सबका नाम कृष्ण थोड़ी होता है। तो आता है सो बोलते रहते। अब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते, हनुमान आदि पतित पावन थोड़ी है, अनेक चित्र है, कोई भी पतित पावन नहीं है। तो कोई भी देवी देवता आदि जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाएं वाले देवियां आदि मनाते सब अपनी बुद्धि से, तो ये कौन है वह जानते ही नहीं। तो यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार है, तो ये किसको भी पता नहीं। तो तुम्हारा रूप तो ये साधारण है, तो ये शरीर तो विनाश हो जाएगा। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि होंगे रहेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां भी तुम हो। नाम भी लिया जाता है ना, सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी, वह श्रीमती कह देते हैं, तो वो भी रॉन्ग हो जाता है। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ, तो पावन बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ करना है एक बाप की याद। याद से ही पावन बनेंगे। ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ, नहीं कहते पतित से पावन बनाओ।
तो पतित से पावन भी बाप ही बनाते हैं ना, तो नर से नारायण भी वही बनाते हैं। तो वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं, और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। तो ऐसे तो नहीं कहते कि बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर हमको अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ, सिर्फ कहते आकर पावन बनाओ। तो बाबा ही सत्यनारायण की सत्य कथा हमको आकर सुनाते हैं और नर से नारायण बनने का लक्ष्य देते हैं। तो फिर हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनते जाएंगे। कथा सुनकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुना, और कोई जान न सके इन बातों को। तुम ही जानते हो, मतलब तुम्हारे घर में मित्र संबंधी आदि भाई आदि है, परंतु वो भी नहीं समझते। तो ज्ञान को हम बच्चे ही समझते बाबा के, जो औरों को भी समझाना है। माना बाबा ने को सुनाया है, कोई कथा सुनकर पावन नहीं बनेंगे। तो बाप जब आते हैं सत्य कथा सुनाते हैं तो हमको पुरुषार्थ भी करना है, ऐसे नर से नारायण बनने का। पुरुषार्थ के सिवाय प्रारब्ध नहीं बन सकती, या पुरुषार्थ के सिवाय नारायण नहीं बन सकते बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनिए। पहली पॉइंट, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। दूसरी पॉइंट, एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। आज का वरदान है, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। विस्तार, बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते, इसलिए आपके नाम से अब तक अनेक भक्त अलपकाल की खुशी में आ जाते, आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते। तो ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर उसको यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो, और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। तो आज सारा दिन मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। इस वरदान से हमको भरपूर किया है बाबा ने, तो हमको सारा दिन खुशी की अनुभूति करनी है। बाबा कहते बाप दादा का बनने के बाद ही ब्राह्मणों को जन्मते ही बाबा कहते श्रेष्ठ खुशी का खजाना प्राप्त हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते सारा दिन खुशी में रहकर, बाबा कहते हैं चाबी को नहीं भूलना है। खुशनसीब आत्मा तो है, लेकिन चाबी को यूज करना भी आना चाहिए। खजाने तो बहुत है बाबा कहते, तो समय प्रमाण उसको यूज करना सीखो, तो निरंतर खुशी की अनुभूति होती रहेगी। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। तो बाबा की हम बच्चों के प्रति श्रेष्ठ आशाएं है, या श्रेष्ठ आशय कि हम बच्चे बाप समान बने, संपन्न बने। तो इस आशा को हमको पूर्ण करना है, तो सच्चे कुल दीपक हम बन जाएंगे। तो आज बाप दादा का मिलन का दिन है, तो जितना हो सके मौन और बाप की याद में मगन रहेंगे, और सारा दिन खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।